नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। क्या होगा जब एक समंदर को आप लोटे में कैद कर देंगे, लोटे भर पानी को कहेंगे कि यह समंदर जो है अब लोटे में है। दरअसल बात है, लेकिन मैं इसे इस संदर्भ में कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को एक लोटे पानी से तुलना की गई है वह व्यक्ति एक समंदर के बराबर था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे यह कहा गया कि समंदर से एक लोटा पानी निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं राजद के सबसे कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की, जिनकी तूती दशकों से बोलती रही है। आखिर क्यों उसे राष्ट्रीय जनता दल हाशिए पर भेजने पर आमदा है। आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह एक ऐसे नेता जिसे अगर लालू प्रसाद यादव नहीं है तो उनकी कमी को वो पूरे तरीके से अच्छे से पूरा कर देते थे। ये सिर्फ और सिर्फ काबिलियत रघुवंश प्रसाद सिंह में थी और यह बात लालू प्रसाद यादव बहुत अच्छे से जानते हैं। कल राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में तेज प्रताप यादव ने यह बातें कह दी कि रघुवंश प्रसाद सिंह के जाने पर कि पार्टी में कौन जा रहा है कौन आ रहा है और समंदर से एक लोटा पानी निकल जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता है, हमें चिंता बिहार की है। लेकिन बिहार की चिंता करने वाला जो सही मायने में है वो हॉस्पिटल में भर्ती है और आप उसे कर रहे, उनके जाने से आपकी पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है। जिसने आपकी पार्टी को सींचा है, जिसने आपकी पार्टी को इतना बड़ा आयाम दिया है कि आपके पिताजी मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव और आप इतनी बड़ी राजनीति कर रहे हैं उसी पार्टी पर, उसी बनाई हुई व्यवस्था पर, और आप उन्हें हाशिए पर ढकेलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अब यह सवाल उठ रहा है, क्या तेजस्वी यादव रघुवंश प्रसाद सिंह की वो हालत करना चाहते हैं जो भाजपा में लालकृष्ण आडवाणी की हो गई? क्या आडवाणी की तरह ही उन्हें भी हाशिए पर ढकेलने की कोशिश हो रही है? क्योंकि कहानियां कुछ मिलती जुलती हैं, बातें वो उसी तरीके से घटित हो रही हैं जो कि घटित नहीं होनी चाहिए थी। जो चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता था, जो बिहार के मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार हो सकता था, कैंडिडेट बन सकता था, उस इंसान को आपने लोटे में कैद किया है। तेज प्रताप यादव ने लोटे में कैद किया है और तेजस्वी यादव ने एक ऐसी चाल चली जिसके बाद से यह किसी को भी गवारा नहीं हो सकता था। तो भला रघुवंश बाबू, जिन्होंने समाजवाद की इतनी बड़ी परिभाषा गढ़ी थी, जिन्होंने इतने बड़े आंदोलन देखे, आंदोलन में भाग लिया, इतनी लड़ाइयां लड़ी लालू प्रसाद यादव के साथ, कदम कदम पर चलते रहे, आप उनके साथ तेजस्वी यादव ने क्या किया? उनकी इच्छा के बिना, उनकी सहमति के बिना लोजपा के पूर्व नेता रामा सिंह को, जो सांसद रहे थे, उन्हें आरजेडी में जगह दे दी। मतलब एक ही बिरादरी से आने वाले दो नेताओं को एक ही पार्टी में पहली बात तो जगह दी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि जिस नेता के साथ 36 का आंकड़ा रहा, जिस वैशाली से राजनीति रघुवंश बाबू करते रहे, वहीं से रामा सिंह भी हैं, दोनों को साथ में लाने की कोशिश की गई। तो भला रघुवंश प्रसाद सिंह, जिन्होंने इतने वर्ष राजनीति की, जिन्होंने राजनीति के मर्म को समझा, राजनीति को नई ऊंचाई दी, आपने उन्हें हाशिए पर ढकेलने की कोशिश कर दी रामा सिंह को ला करके। तो भला उन्हें कैसे यह सही मालूम पड़ता, कैसे वो बर्दाश्त कर पाते? और आप बात करते हैं कि वह राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव को, भले ही उन्होंने इस प्रकरण के बाद इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन मामला यही है कि अगर वो राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे तो आपने रामा सिंह को अगर पार्टी में शामिल करने की बात कही तो क्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते उनका फर्ज नहीं था, क्या उनका हक नहीं था कि वो जान सके कि आखिर पार्टी में क्या फैसले लिए जा रहे हैं? तेजस्वी यादव, माना कि आप बैटिंग करना चाहते हैं लालू प्रसाद और रघुवंश प्रसाद सिंह के बनाई हुई या सियासी जमीन पर, तो लेकिन जिन्होंने सियासी जमीन तैयार की, आप उन्हें दरकिनार करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? क्या आपको पार्टी में होने वाले इस नुकसान का अंदाजा नहीं है? हम बात इसलिए ये उठा रहे हैं क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। उन्होंने कई बार केंद्र की सियासत की है, बिहार की सियासत की है, वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, कई बार जनता ने उन्हें चुन करके गद्दी पर बिठाया। अब तुलना जरा हम लालकृष्ण आडवाणी से इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं 2004 और 2009 में लालकृष्ण आडवाणी, उस समय ऐसा लग रहा था कि वो पीएम इन वेटिंग वाले मोड में है और वो पीएम बन सकते हैं, तब उन्हें हाशिए पर ढकेलने की कोशिश की गई और पार्टी की हार के बाद भाजपा हारी और उन्हें अलग करने की कोशिश की गई। लालकृष्ण आडवाणी एक ऐसा चेहरा जिन्होंने बीजेपी को नया आयाम दिया था, जिनकी वजह से आज आप नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता को देख पा रहे हैं। तो उनकी मेहनत थी,
उसी तरह रघुवंश प्रसाद सिंह की भी मेहनत थी कि राजद में आज तेजस्वी यादव भी उस पार्टी की बनाई हुई चीज़ों को खा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें रघुवंश प्रसाद सिंह की भूमिका भूली नहीं जा सकती। वो लालू प्रसाद यादव के ब्रह्म बाबा हैं, लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति खलने नहीं देते हैं। तो ऐसे नेता के साथ आप वही हश्र कर रहे हैं जो अब लाल कृष्ण आडवाणी के साथ हो गई। वो हाशिए पर चले गए 2004 और 2009 में। जैसे भाजपा चुनाव हारती है तो नए चेहरे की बात होने लगती है पार्टी में और उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की जाती है। बाद में मार्गदर्शक मंडल का एक तमगा उन्हें पहना दिया जाता है। क्या यही है असली राजनीति, जो पुराने प्रौढ़ वयस्क समझदार राजनीतिज्ञ को आप दरकिनार करके नई राजनीति के नाम पर उनका उपहास करें? अभी खेल तो बाकी है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो भी अब उपाध्यक्ष पद में वापसी करने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने समाजवाद देखा है और मैं अपने फैसले पर हमेशा अडिग रहता हूं, बदलता नहीं हूं जल्दी। लालू प्रसाद यादव उन्हें मना लिया करते थे। यही काम करने तेजस्वी यादव एम्स पहुंचे और उनसे कहा कि आप मान जाइए, आप नाराज मत रहिए, आपके लिए हम अलग भूमिका सोचते हैं। लेकिन रघुवंश बाबू ने कहा आप आए, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं अपने फैसले से बदलने वाला नहीं हूं। दरअसल माजरा क्या है? रघुवंश प्रसाद सिंह वो शख्सियत हैं जिन्होंने इतनी बड़ी सेवा की है, बावजूद इसके मोदी लहर में 2014 में और 2019 में हार गए। हारने के बाद लगने लगा है राजद को कि ये अब व्यस्त हो चुके हैं, इनकी उम्र लालू के समकक्ष है या उनसे थोड़े बड़े ही हैं, तो अब इन्हें साइड किया जाए और नए चेहरे को मौका दिया जाए। लेकिन रामा सिंह की एंट्री रघुवंश बाबू को नागवार गुजरेगी भी। एक ही बात है, तो राजपूत का आपस में टकराना। रघुवंश बाबू पहले से ही नाराज चल रहे थे राजद में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को जैसे ही बनाया गया, उन्होंने उनके नेतृत्व पे सवाल खड़ा किया था। उन्होंने चिट्ठी लिख करके मीडिया को बताया था, सबको जानकारी दी थी। लालू प्रसाद यादव के नाम चिट्ठी लिख दी थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी का नेतृत्व जिन्हें सौंपा गया है वो ढंग से काम नहीं कर रहे, पार्टी में कोई ऐसा बचा नहीं है जो विपक्ष के सवालों का जवाब दे सके, संगठन स्तर पर ढंग से काम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने ये सारी बातें बताई। अरे इतना बड़ा अनुभव है तो वो खामियां देख रहे हैं तो वो चुप कैसे रहेंगे? उन्होंने सवाल खड़े किए, लेकिन इस पर भी तेजस्वी यादव ज्यादा गंभीर न होते हुए उन्होंने कहा कि उनके सुझाव आमंत्रित हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं जिनके पास इतना बड़ा अनुभव है, जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका तो हक बनता है कि वो सारी चीजें स्पष्ट रूप से कहें, उनकी राय मशविरा की जाए, उनसे पूछा जाए कि पार्टी कैसे आगे बढ़े। लेकिन तेजस्वी यादव खुद अपनी रणनीति बना रहे हैं, बैटिंग करना चाहते हैं। वो राजद के नरेंद्र मोदी बनने की कोशिश में है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन पुराने को पीछे छोड़ना चाहते हैं। कई दफे ऐसी बातें सामने आई हैं। लेकिन युवा नेता अगर वयस्क को पीछे छोड़ के चलेंगे तो राजनीति में आगे बढ़ना उतना आसान नहीं होता है जितना कुछ दिख रहा है। पॉलिसी मेकिंग, उनसे पढ़ा लिखा, उनसे शानदार व्यक्ति जिन्होंने गणित में PhD कर रखा है, जो प्रोफेसर रघुवंश प्रसाद सिंह कहलाते हैं, उनकी छवि जो है वो अलग है। वो बिहार की सियासत में वाकई मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन वहां पर तेजस्वी यादव उन्हें दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, फिर मनाने की भी कोशिश करते हैं। जो जिसे रघुवंश बाबू, परिपक्व सियासत करने वाले रघुवंश बाबू इसे अच्छे से समझते हैं कि तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वह बस दिखावा मात्र है। दरअसल उन्हें अब कोई मतलब नहीं रह जाता है कि आखिर रघुवंश प्रसाद सिंह अगर हाशिए पे जा रहे हैं तो उन्हें वापसी कैसे करें। और शायद अब जदयू से उन्हें ऑफर मिलने लगा है रघुवंश प्रसाद सिंह को। यह कोई आश्चर्य नहीं होगा कि रघुवंश बाबू कोई बड़ा फैसला ले लें, क्योंकि वो सम्मानित नेता हैं, उनकी अपनी कद है, उनकी प्रतिष्ठा है। हो सकता है वो कोई बड़ा फैसला लेंगे, इससे राजद को ही नुकसान होगा। इसलिए तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव हो, उनके समकक्ष जो भी नेता हो, अगर वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उन्हें उस समंदर को एक लोटे में मापने की कोशिश करते हैं, तो यह शायद गलत परिणाम दे सकता है। आगे बिहार विधानसभा चुनाव है, इस बातों को समझना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव जो भी रणनीति बना रहे हैं उसमें रघुवंश बाबू की समझ, उनकी उनका अनुभव सब कुछ बेहद जरूरी है। इसमें आगे बढ़ना है तो उन्हें साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर उन्हें आप आडवाणी जैसी स्थिति में रखना चाहते हैं तो इसका नुकसान भी आप झेल सकते हैं। राजद में उतने बड़े बड़े चेहरे अब नहीं हैं, जो वयस्क हैं, जो परिपक्व हैं, उन्हें आप दरकिनार कर रहे हैं, फैसले खुद ले रहे हैं, जो शायद आपको बड़ा से बड़ा सियासी नुकसान दे सकता है। इसलिए एक बार फिर मैं कहूँगा, रघुवंश प्रसाद सिंह
जो आजकल काफ़ी नाराज चल रहे हैं, पार्टी में वापसी करने की जो गुंजाइश उनकी खत्म होती जा रही है, उसे मनाने के लिए शायद अब फिर लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी ही एकमात्र विकल्प हैं जो शायद उन्हें अच्छे से समझा सकें, क्योंकि तेजस्वी यादव के बूते का अब यह नहीं दिखता है। फिलहाल जो भी इसमें अपडेट्स आएंगे और इसमें जो भी गतिविधियां दिखेंगी राष्ट्रीय जनता दल में, उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एचएस बिहार। नमस्कार।